लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट मामले में परिजनों का विरोध शुरू हो चुका है। परिजनों ने मृतक चाची के अंतिम संस्कार से मना कर दिया है। इस बीच परिजन लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। परिवार का कहना है कि जब तक पीड़िता के चाचा को पैरोल नहीं मिलती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिजनों ने सरकार से पीड़िता के चाचा को पैरोल दिलाने की मांग की है। 28 जुलाई को हुए इस हादसे में पीड़िता की चाची की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद शव को रखकर परिजनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उधर पीड़ित परिवार आज लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। सर बस मेरी यही मांग है, महेश सिंह को मां सरकार तक का ये बात पहुंचाओ कि महेश सिंह को रिहा किया जाए। उन पे झूठा मुकदमा लगा है सर। जो कोई गोली मारा वो तो बाइज्जत बरी हो गया। महेश सिंह ने तो कुछ नहीं किया था सर। उनको झूठा मुकदमा लगा के यही सर उनको सजा दिला दी गई है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान। उन्नाव रेप कांड पीड़िता की हालत अभी भी बेहद गंभीर है। हर घंटे जारी किया जाए पीड़िता का हेल्थ बुलेटिन। दिल्ली के किसी बड़े निजी अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत है। दिल्ली महिला आयोग जो है दिल्ली में इलाज का खर्च उठाने को भी तैयार है। स्वाति मालीवाल का हम जिक्र कर रहे हैं और देखिए क्योंकि कल वो मिली थी और उन्होंने बताया था कि सिचुएशन बहुत दयनीय है और ये मांग है कि हर घंटे जो हेल्थ बुलेटिन है, मेडिकल बुलेटिन है, वो जारी किया जाए। बाकायदा उन्होंने कहा है कि दिल्ली में किसी बेहतर अस्पताल में इलाज कराया जाए। सारा खर्चा जो है हम उठाने को तैयार है। महिला आयोग जो है ये पूरा खर्चा उठाने को तैयार है। यानी कि अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए सियासी मदद की आवाज अभी तक कहीं से आपने सुनी हो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब महिला आयोग जो है कम से कम यहां पर थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए, जबकि शंकर हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है कि परिवार यहां में कहीं कि खानदान धीरे धीरे उजड़ता सा जा रहा है, लेकिन जो मामला था जहां का वही है अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल। पहले हम हेल्थ बुलेटिन की बात कर लें। ट्रामा सेंटर में जो है तमाम लोग भर्ती, जिनका इलाज चल रहा है। ट्रामा सेंटर का एक गेट है। यहाँ पर न सिर्फ पुलिस के लोग बल्कि सियासतदानों का भी आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हेल्थ बुलेटिन की अपडेट मैं आपको बता दूं, 10 बजे का जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसमें अभी भी हालत मरीज की एकदम स्थिर है। वेंटिलेटर पर दोनों लोगों का इलाज चल रहा है। मल्टीपुल जो है इंजरी की बात कही गई है, कई सारे फ्रैक्चर्स की बात कही गई है। मैं धीरे धीरे उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर उनका पूरा परिवार धरना दे रहा है। तमाम लोग उनको घेरे हुए। मैं वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ 18 अपनी पत्रकारिता के एथिक्स को भी जो है निभाते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि रेप विक्टिम और उनके तमाम लोगों का चेहरा ना दिखाया जाए, तो ऐसे में भीड़ सिंबॉलिक तौर से आप समझें इसके पीछे जो लोग हैं वो उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग धरना दे रहे हैं। फिलहाल ट्रामा में जो अब तक पिछले 1.5 घंटे का अपडेट है उसको बताते चलें कि हेल्थ बुलेटिन के तहत अभी हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं। फिलहाल डिफरेंट पार्टियों का, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनका प्रतिनिधिमंडल भी मुलाकात के लिए आया। एक प्रतिनिधिमंडल अभी फिर से आया है मुलाकात के लिए। उन तमाम लोगों ने भी कहा है कि निःशुल्क इलाज होगा। इसके अलावा वीसी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कल ही सुबह बोल दिया था कि कोई खर्चा उनसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा 15-16 हजार की जो दवाइयों की खरीदारी उन तमाम लोगों ने की थी, वो पैसा भी उनको वापस कर दिया गया है। फिलहाल राज्य सरकार पूरे मामले पर नजर रखी हुए है और राज्य सरकार इस बात को नहीं चाहती है कि पूरे मामले में कोई कोताही हो। अब क्योंकि सीबीआई को पूरा मामला दे दिया गया है, अब सीबीआई किस तरह की एफआईआर दर्ज करवाती है वो बात भी देखने वाली होगी। फिलहाल पे रोल को लेकर के एक बार फिर से मैं राइट हैंड अगर जो है कैमरा पैन कराऊं तो पूरा का पूरा जो धरना है वो पेरोल को लेकर के है और परिवार के तमाम लोग बैठे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस के लोग, एक बार कैमरा पर्सन से कहूं कि विक्टिम्स के चेहरे ना दिखाए जाएं, वहां तक जो है भीड़ और सिंबॉलिक तौर से हम सीबीआई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। पूरी तरह से अभी भी स्थानीय प्रशासन के लोग और जो पुलिस के लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाया बुझाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि भी हालात ऐसे नहीं है कि बातें जो है पॉजिटिव कुछ हो पाएं।
इसके अलावा क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरह से इसमें उसके पास विवेकाधिकार है कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है पेरोल को लेकर के, शायद उसके बाद उनका धरना हो। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सदस्य यहाँ आई थी वो मुलाकात करके जा चुकी है। उन्होंने मीडिया से कुछ भी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम अपनी पूरी रिपोर्ट अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है सौंपेंगे। इस मामले में जो मरीज की हालत है, पीड़िता की जो हालात है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है और फिलहाल इलाज जो अलाउद्दीन, ठीक है, वो आपने मेडिकल बुलेटिन की बात की, ठीक है। दूसरा एक पहलू जानना चाहेंगे क्योंकि परिवार जो है प्रोटेस्ट कर रहा है और कल से ही मांग हो रही है कि भाई पैरोल दी जाए, अंतिम संस्कार नहीं होगा क्योंकि जो व्यक्ति जेल के अंदर है उसकी पत्नी की भी मौत हुई है। तो किसी तरह का कोई दबाव, कहीं से कोई इस तरह का हिंट भी आया हो कि ठीक है कोई ऐसी कोशिश होती हुई नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि राज्य चश्मदीद दवा को नामो निशान मिटाने के लिए उनका ऊपर सर उबरी और सर दोनों की मौके पे मौत हो गई और साथ ही साथ वो पीड़िता गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। उनका वकील वो भी भर्ती हुए हैं। सर इसी हालत में ये लोगों की अगर ये महसूस ना हो कि ये शर्मसार घटना है तो हम सबको इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। सर हमारा मांग है सर ये सीबीआई की जांच हो रही है और इसके लिए गृह मंत्री जी सदन में आए और गृह मंत्री आने के बाद ये बयान पेश करे क्योंकि हिंदुस्तान के आम लोगों की ये पता चले कि हम कौन सा समाज में वास करते हैं जहां हमारे पीड़ितों के ऊपर हमारे पीड़िता के ऊपर इस तरीके की दर्दनाक शर्मनाक घटना घट रही है। सर गृह मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। पूरा जांच निष्पक्षता से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं हम पूरे उस परिवार के साथ हैं। जो कुछ भी न्याय करना है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपका निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश का हमारा सदस्य इस पे कमेंट करना चाहते हैं, कृपया अलो कर दीजिए। जगदम्बिका पाल जी, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज राज्य के विषय को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कि पीड़िता के परिवार के साक्ष्य को मिटाने के लिए ट्रक से हत्या करने का प्रयास हुआ है। मैं कहना चाहता हूं ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह का था। ये जवाब दे दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अमरपाल सिंह, तो क्या वो साक्ष्य मिटाने का प्रयास जो समाजवादी पार्टी कल से सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच की संस्तुति इस ट्रक के दुर्घटना की भी कर दी है। पहले भी जो हत्या हुई थी उसकी भी सीबीआई की जांच है और जो विधायक वो जेल में है, उन्नाव से सीतापुर में है। जिस तरीके से सरकार ने इस पे कार्रवाई की है, ये राजनीति कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और ये जो घटना है, शुरू में ही डीजी ने कहा था ये घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसी समय से ये कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि ये भाजपा की साजिश है। लेकिन आज पूरा देश जान गया है कि उस साजिश में अगर शामिल थे तो समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनका ट्रक था, उनके परिवार का ट्रक था और वो दुर्घटना हुई है और उसकी सीबीआई की जांच की संस्तुति हो गई है। इसलिए ये सदन का समय खराब कर रहे हैं। ये जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में की कोई जमीन नहीं बची है, आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अमेठी हो, रायबरेली हो, आज वहां पे उत्तर प्रदेश, इसलिए ये आज उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सदन की कार्रवाई व्यवस्थित करें। धन्यवाद। इस मुद्दे को लेकर के हम उस बेटी के साथ उस परिवार के साथ में हैं, लेकिन जो ट्रक वाला है लरौली का, फतेहपुर जिले का है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी
का पदाधिकारी है और मेरे क्षेत्र का है, वो फतेहपुर का रहने वाला है, ट्रक वाला, और उसके प्रकार ये समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। बेटी को इंसाफ दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ? और आपने देखा कि देखिए, दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि जो ट्रक चालक है, हमने आपको कुछ देर पहले ट्रक चालक के परिवार का रिएक्शन सुनाया। उन्होंने कहा कि वो दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर से न कभी मिले न उसे जानते हैं। यहाँ पर आपने बीजेपी लीडरांस को सुना, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है और बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर वो इस रिश्ते को स्वीकार करते कि वो कुलदीप सिंह सेंगर को जानते हैं और बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सवाल किस वजह से उठ रहा है वो आपको बताते हैं। अलाउद्दीन जो है आइटम नंबर 6, अलाउद्दीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आपने तमाम नेताओं को सुना और उसके बाद देखिए, एक चीज जो है, हम परिवार मांग कर रहा है, पीड़िता की हालत बहुत अच्छी नहीं है, दोनों ही चीजें बहुत परेशान करने वाली, और हमारे नेताओं के बयान भी जो है वो बहुत ऐसे तो नहीं कि परिवार के जख्मों पर मरहम लगेगा। देखिए, कल सुबह से जिन महिला ने पूरी जिम्मेदारी को संभाला, स्वाति मालीवाल मेरे साथ हैं, दिल्ली महिला आयोग की जो है अध्यक्ष हैं। एक अपडेट और बता दूं कि अखिलेश यादव जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, थोड़ी देर में यहां आने वाले हैं पीड़िता से मुलाकात के लिए। पहले हम लोग स्वाति से बात कर लेते हैं। मैंने देखा कि विक्टिम्स के साथ अभी आप खुद भी धरने पे बैठ गई थी। कल से आप लखनऊ में हैं पूरे मामले को लेकर के, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या सरकारी रुख बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है या पूरे मुद्दे को आप किस तरह देख रही हैं? मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सरकार का माहौल चल रहा है इस वक्त। लड़की अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है और साथ ही उसके जो लॉयर हैं वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है। सारे एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही है, बड़ा क्लियर है कि इस कंडीशन में उसको बचाने का बेस्ट तरीका है कि उसे बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मिले दिल्ली में। उसके लिए एयरलिफ्ट कराने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट वर्कआउट कर दिया है, अपोलो में, मेदांता में, सब जगह सब लोग तैयार हैं, लेकिन यहाँ से यूपी सरकार लड़की को एयरलिफ्ट कराने को इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं आता। अरे हर घंटे में लड़की का हेल्थ बुलेटिन आना चाहिए, वकील का हेल्थ बुलेटिन आना चाहिए। आज अगर इस लड़की के साथ अंदर अस्पताल में फिर साजिश हो जाती है तो किसको कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी मॉनिटर? किस तरीके से हम मॉनिटर करेंगे? और साजिश होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कुलदीप सेंगर अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गुंडा अभी तक विधायक बना हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी सरकार और पूरी भाजपा, क्या इनके सारे गंदे काम कुलदीप सेंगर करता था? जो कुलदीप सेंगर से ये लोग इतना डर रहे हैं कि उसके अगर एयरलिफ्ट कराया भी जाता है, सरकार याद देती, तो क्या आपकी, क्योंकि वहां सरकार है दिल्ली में, क्या वहां पर महिला आयोग वहां की क्या कुछ मदद करेगी या किस आधार पर ये लोग एयरलिफ्ट कराएं? पूरी तरीके से दिल्ली महिला आयोग मदद करेगा। हमने ऑलरेडी दिल्ली के जो बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बात कर ली है। अपोलो, मेदांता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने को राजी हैं। ये सिचुएशन हमने ऑलरेडी कर ली है। हम बस ये कह रहे हैं कि लड़की को और वकील को, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, एयरलिफ्ट कराने में हमारी मदद कीजिए। वो भी यूपी सरकार करने को तैयार नहीं है। मुझे यहाँ पे आए हुए कई दिन, मतलब पूरा दिन और मतलब कितने घंटे हो चुके हैं ऐसी। मैं कल सुबह यहाँ 6 बजे से यहाँ पे हूँ, तब से लेकर अब तक मैंने अभी तक ना तो योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ देखा, ना उनके सरकार के उप मुख्यमंत्री को यहाँ पे देखा। तो ये लोग कहाँ गायब हैं? बगल में तुम लखनऊ से 10 कदम की दूरी पे नहीं चल के आ सकते? हम दिल्ली से यहाँ पे चलकर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए तुरंत आकर लड़की को यहाँ से ले जाकर दिल्ली लेकर जाएं और कुलदीप सेंगर की विधायकी खत्म करें, क्योंकि जब तक वो विधायक बना रहेगा तब तक पूरा अस्पताल, पूरा पुलिस और पूरे का पूरा सरकारी महकमा उसकी जेब में होगा। चलिए, ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आप देखिए कि एयरलिफ्ट किया जाता है या नहीं, वो भी एक अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस बात के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।